मोहल्ले के सबसे पक्के आशिक का प्यार जैसे उसी मोहल्ले का कोई डॉक्टर और इंजीनियर एट द एंड ऑफ द डे ले जाता है ना। इसी तरीके से पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि पाकिस्तान का पेस, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का जो पेस है वो भी कोई ले गया है और वो कह रहा है कि नहीं भाई वापस नहीं करने वाला। पता नहीं कौन ले गया, सारी दुनिया ही ले गई है। खैर पता नहीं क्या मतलब। आज भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मैं पाकिस्तान की बॉलिंग देख रहा था और फिर वो उबैद की डिस्कशन भी बीच में आ गई और ये वो सारा कुछ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भी ना आपने 4 फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स जो भी कह लें वो यूटिलाइज़ किए हैं। किसी एक बॉलर ने 140 का गेंद नहीं मारा। मैंने नहीं देखा 140 का गेंद या 140 प्लस का गेंद 140 या 140 प्लस का। मेरे सामने ये एक स्टैट है, उसमें अब्बास भाई की जो फास्टेस्ट है वो 129 130, स्लोएस्ट 122 के आसपास, एवरेज पेस उनका 125 का, वो वी ऑल नो दैट। अच्छा, अली डेज़ी 136 137, ठीक है, ये फास्टेस्ट। फिर 122 123 किलोमीटर पर आवर स्लोएस्ट, और एवरेज पेस अली डेज़ी की रही है 132 133, एक दो ऊपर नीचे कर लें किलोमीटर्स पर आवर। खुर्रम शहजाद का भी यही है, ऑलमोस्ट 135 136 के अराउंड फास्टेस्ट। जो स्लोएस्ट है 126 127, जो एवरेज पेस निकली वो 131 132। तो मतलब देर वॉजंट 140। तो उसी बेस के ऊपर लोगों ने कहा कि यार वेयर इज़ उबैद, उसको करा लेते। वो जारी बात है, लोग फिर कहते हैं ना कि यार इस पेस के साथ तो पहले भी चल रहे थे। यार उबैद वाली बात तो मैं नहीं करूँगा ऑब्वियसली कि उबैद को आप डाल लेते, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार आपने बॉलर्स तो ठीक ही खिलाए हैं, वो ज़ाहिर बात है उनकी पेस नहीं है। क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि जिस तरह की आज आपको कंडीशंस मिली थी ना, स्पेशली बारिश के बाद, और जिस तरीके से गेंद सीम हो रहा था, आप यू शुड हैव टेकन सम मोर विकेट्स। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 2-3 विकेटें कम है, वेस्ट इंडीज़ की आप 5-6 विकेटें गिरा सकते थे आज। ठीक है, आपकी किस्मत ने भी आपका साथ नहीं दिया। करीम के अगेंस्ट बड़ी क्लोज आपकी अपील्स हुई हैं, आपके 2 रिव्यूज़ भी ज़ाया हो गए। वो बच गया, मिसिंग द स्टम्प्स हो गया, वो चले, वो अब किस्मत का खेल है, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बॉलिंग के हिसाब से देखूँ ना, तो यार पेस का है मसला, पेस नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो बड़े लीथल पेस डिमांड करती है। अब ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेस है 130-135 का, ये टेक्निकली फ़ास्ट बॉलिंग नहीं है। फ़ास्ट बॉलिंग 140 से ऊपर होती है, ये इट्स मीडियम पेस बॉलिंग। अब मीडियम पेस बॉलिंग में ना अगर आपकी 130 से 135 किलोमीटर पर आवर की पेस है तो उसमें यू नीड, जैसे कहते हैं, अल्ट्रा हाई एक्यूरेसी। हमारे बॉलर्स में मैं देख रहा था कि आई फाउंड एक अब्बास भाई हैं जिनकी एक्यूरेसी ख़त्म है और इसी वजह से वो विकेट्स ले ही जाते हैं सम और दी अदर। आज भी वो 2 विकेटें दे गए हैं उनकी, और आज भी उनके जो अपील्स थी ना वो बहुत क्लोज थी। 2 जो करीम के अगेंस्ट उन्होंने थर्ड सेशन में अपील्स की थी ना, यानी कि डे एंड के करीब करीब, बहुत क्लोज थी यार, बहुत क्लोज। और सेकंड वाली तो बहुत क्लोज थी, वो तो सामने सामने अप फ्रंट तो साफ न लग रहा था कि आउट है। लेकिन अब वो करीम की किस्मत, दोनों बारी विकेट के ऊपर से बॉल जा रही थी। मतलब दूसरी के ऊपर तो अब्बास को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये विकेट के ऊपर से कैसे जा रही थी, क्योंकि ये कोस्टल पिच है, स्लो एंड लो। लेकिन अब चली गई है तो चली गई है। तो एक तो भाई 130-135 किलोमीटर पर आवर की पेस पे यू नीड एक्यूरेसी, ठीक है ना। आपको वो चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉल फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, और फिर बैट्समैन गलती करे और आपका चांस बने, यानी कि पेशेंस, ठीक है। फिर आपको आपकी गेंद में लेट मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि आगे रख के गेंद अंदर, आगे रख के गेंद बाहर, लेट मूवमेंट, ठीक है। आप स्विंग इन द एयर डिलीवर कर दें, ऑफ द पिच डिलीवर कर दें,
राइट एट द लास्ट सेकंड, वो फिर आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है। ये आप इसके थ्रू आप विकेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज़ वो है क्रीज़ की यूटिलाइजेशन। जब आप क्रीज में, बॉलिंग क्रीज में वाइडर जाते हैं, क्लोज टू द स्टंप आते हैं, तो आपका जो एंगल होता है ना गेंद फेंकने का, वो डिफरेंट हो जाता है। वो क्रीज़ की यूटिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे बॉलर करते तो हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं करते, और उसमें भी वो फिर बहुत ज़्यादा करने का फ़ायदा भी कोई नहीं कि वो साफ सी बात है जो ऑलरेडी कर रही हो पता लगे वो भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये विद प्रैक्टिस आती हैं। ये वैसे नहीं आती कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन कर लिया तो पता लगा जी 5 आउट कर दिए, नहीं, ये विद प्रैक्टिस आती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप अब ये जो हमारा बॉलिंग अटैक है ना, इनके लिए अगर आप मुझसे पूछे ना कि आइडियल विकेट्स किस टाइप की हैं, ग्रीन टॉप, पहली तो इमिडिएटली आपके जहन में आती है कि यार ग्रीन टॉप, ठीक है ना, जहाँ पर आपको मैक्सिमम किस्म की सीम मूवमेंट जनरेट होती है, आपकी जिसे कहते हैं लीथल किस्म की डिविएट हो रही होती है गेंद, वहाँ पर तो इस 130-135 का पेस जो है ना भाई साहब अखीर है ग्रीन टॉप्स के ऊपर। अच्छा, फिर डैम्प स्टिकी जिसे कहते हैं विकेट्स, जैसे ये बनी थी आज की, ये जो आज की तरोबा की विकेट थी, ये 2 घंटे की बारिश के बाद जब ये आकर खेलना शुरू हुए हैं ना, तो उस टाइम ये डैम्प और स्टिकी दोनों चल रहा था इसका, क्योंकि 2 घंटे बारिश हुई थी, मॉइस्चर, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी, ओवरकास्ट कंडीशंस, तो उसमें गेंद बड़ा ठीक ठाक किस्म का इनका साइडवेज मूव किया, बड़ा ठीक ठाक। ये फ़ायदा नहीं उठा सके हमारे, और मैं डेफिनेटली उनकी बैटिंग को भी भाई वो दूंगा कि उन्होंने ना बहुत सेंसिबल बैटिंग किया वेस्ट इंडीज़ वालों ने। उन्होंने विकेट जो है ना वो नहीं जाने दी। दे मेड श्योर कि यार ये ख़राब हालात हैं, ये इनकी बॉलिंग को विकेट मिल गई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो दो लगे रहे हैं भाई, वो जैसे वो चंद्रपाल हो गया, वो लगा रहा टुका टुक टुका टुक टुका टुक, तो वो ये डैम्प और स्टिकी बनी थी, उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सके, ठीक है। अच्छा, फिर इन अ वे कि इफ़ यू हैव, अगर आपको रिवर्स स्विंग आती है तो फिर जो ड्राई सर्फेसेज होती हैं ना, वहाँ पर यह है कि आप गेंद पुराना होने का वेट करें, कि आपने गेंद पुराना कर लिया और वो को बन भी गया है, ये फिर किस्मत के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि अब गेंद आप बना तो पाएंगे नहीं। अब वो ऑटोमेटिकली बन जाए तो फिर आपकी रिवर्स स्विंग वाला हो जाता है, क्योंकि स्क्वेयर, ये ड्राई सरफेस स्क्वेयर ड्राई आपकी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। ओवरकास्ट कंडीशंस आपको चाहिए, आपको हैवी एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसे कूलर टेम्परेचर हो, ठंड हो, मॉइस्चर हो, वो हेल्प करता है इस किस्म की पेस के ऊपर। ये जो पेस है ना 130-135 की, ये आप हर जगह नहीं जाकर विकेट ले सकते, हर जगह ये इस पेस के साथ आप डेंजरस नहीं बन सकते। इस पेस के साथ यू नीड पिचेस एंड कंडीशंस कि जो आपको हेल्प आउट करें, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर प्लस आप टेस्ट क्रिकेट खेलें डूक्स के बॉल से, क्योंकि डूक का बॉल पुराना ज़रा आराम से होता है, कोकाबुरा का तो यूँ पुराना हो जाता है। ड्यूक का बॉल जो है वो आराम से होता है, उसकी सीम भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा उभरी हुई होती है, उससे जो है ना वो सीम मूवमेंट जनरेट करना वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब ये जो पिचेस है ना कोस्टल स्लो एंड लो पिचेस वेस्ट इंडीज़ वाली, ठीक है, या हमारी वाली सब कॉन्टिनेंट की पिचेस भी उसी में आती हैं, ये जो पिचेस है ना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि बैटर के पास ना एडजस्टमेंट का टाइम होता है। जैसा आज आपने देखा है कि वो एडजस्ट कर लेते थे। अब करीम की आप बैटिंग देखें, उसने बहुत लेट खेली हैं गेंदें, मतलब क्लोज टू द बॉडी, सर के नीचे मूवमेंट भी जनरेट हो रही है, तो ही मेड श्योर कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खेलना है कि जब पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो समझ आ जाए और वो जनरेट भी हो चुकी हो, और फिर मैं उस गेंद को खेलूँ। वो नहीं निकल के आगे गया, उसने नहीं इतनी टांग निकाली भाई, वो क्लोज टू द बॉडी खेलता रहा है। और यही टेक्निक है, जब गेंद आपकी आगे पीछे फिर रही है तो बैटिंग करने की टेक्निक यही है, जितना लेट खेल सकते हो खेलो। स्विंग और सीम मूवमेंट को मारने का, किल करने का तरीका ही यही है। एक सॉफ्ट हैंड्स, दूसरा प्ले एज मच लेट एज पॉसिबल, तीसरा कोई तरीका नहीं है। मुझे ये दो ही पता है।
और वो उसने किया है, आपके सामने है। तो खैर अब लेट्स सी। एक मैंने एक और चीज़ नोट की है यार कि हमारे बॉलर्स जो है ना टेस्ट क्रिकेट में, मैंने देखा है यार, ये वॉबल सीम के साथ ज़्यादा नहीं करते। इनको वॉबल सीम के साथ सीखें सर। वॉबल सीम के साथ टेस्ट क्रिकेट में इन रिसेंट, अभी मैंने जिस बॉलर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली देखा है ना बॉल करते हुए, वो है सिराज। सिराज वॉबल सीम के साथ बहुत डेंजरस है। और इसका मतलब ये है कि अगर वो वॉबल सीम के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और विकेटें निकाल रहा है, इसका मतलब है वो वॉबल सीम के साथ नेट्स में ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहा है बॉलिंग की। क्योंकि वॉबल सीम का पता है क्या प्रॉब्लम होता है? वॉबल सीम का ना आपको पता नहीं चलता कि ये गेंद पड़ के अंदर आएगी, पड़ के बाहर जाएगी। और सिराज का वॉबल सीम के साथ जो गेंद पड़ के अंदर आता है वो बहुत तेज़ी के साथ आता है। वो फिर ऑब्वियसली उसमें वो नेचुरल फैक्टर भी एक होगा उसके बॉलिंग एक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वॉबल सीम के साथ ही बॉल्स रियली वेल। हमारे नहीं मुझे नज़र आते इतने वॉबल सीम के साथ करते हुए। और अगर वो करते भी हैं तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस उस तरह की नहीं है। तो खैर अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज नोटिस की कि यार अगर पेस की वेरिएशन है, मतलब अगर आप 130-135 के ऊपर हैं तो यार हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर लड़कों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। अली को भी, खुरम को भी, अब्बास भाई ठीक हैं, वो उनको लिमिटेशंस पता हैं, अपनी एक्यूरेसी उनकी हाई है, तभी वो सम ऑफ दी अदर एक एवरेज पेस उनकी 125 किलोमीटर की है और फिर भी वो 2-3 विकेटें निकाल ही जाते हैं। वो इसी वजह से निकाल जाते हैं कि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वो कर लेते हैं ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं। क्रीज की यूटिलाइजेशन, बॉलिंग एंगल, ठीक है, इन कटर बड़ा ज़बरदस्त, लेट मूवमेंट जनरेट कर लेते हैं, सीम की इन द एयर, ठीक है, वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में लगे रहते हैं चौथी पांचवीं स्टंप के ऊपर, वहीं से गेंद बाहर निकाल रहे होते हैं, वहीं से अंदर लेकर आ रहे होते हैं। तो अब्बास भाई इस वजह से इफेक्टिव है। अब्बास भाई का यही थोड़ा सा पेस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये तो उनको हमने टेस्ट क्रिकेट भी कम खिलाई है। तो खैर चलो लेट्स सी। अब यही है हमारे पास स्टॉक, अब क्या करें, इसी के साथ ही खेलना है भाई। ये सब